अगर आप सिंगल लड़के हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो और इसके लिए आप किसी नई लड़की को कांटेक्ट करते हैं और उससे अपने प्रति आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कोई लड़की आपको मिलती है, आप उसे पसंद करते हैं, आप उसके साथ बातचीत करना शुरू करते हैं और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। फिर आपको उस लड़की के साथ रिलेशनशिप में कभी कभी प्रॉब्लम होती है क्योंकि आप उसको ठीक से समझ नहीं पाते हैं और आपको उसके बिहेवियर से काफी इरिटेशन या एंगर होता है। कितनी बार क्या होता है कि आप उम्मीद करते हो कि वो आपका कॉल उठाएगी, वो आपका कॉल नहीं उठाती है। आप उसे मैसेज करते हो और वो रिप्लाई तुरंत नहीं करती है। कभी कभी आपके साथ कोल्ड बिहेवियर दिखाती है और कभी कभी आपको लगता है कि वो बिना मतलब के इमोशनल हो रही है, ड्रामा क्रिएट कर रही है। तो कितनी ही ऐसे हालात हो सकते हैं जब लड़के को लड़की के बिहेवियर से इरिटेशन होती है और लड़का एंग्री होता है लड़की के साथ। लेकिन किसी भी लड़की के साथ एंग्री होना, अपना टेम्पर लूज करना आपके लिए काफी बुरा है और ये अट्रैक्शन के लिए भी काफी बुरा है। तो आखिर क्यों लड़की के साथ कभी भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, अपना टेम्पर लूज नहीं करना चाहिए, ये हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसकी जगह आपको क्या करना चाहिए ये भी समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप किसी भी लड़की के साथ एंग्री हो जाते हैं तो ये शो करता है कि आप उस लड़की को ठीक से समझते नहीं है। अगर आप फीमेल साइकोलॉजी को ठीक से स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि लड़की का हर बिहेवियर लॉजिकल है उसके निगाह से देखा जाए तो, और उसके बिहेवियर में कुछ भी अजीबोगरीब नहीं है। आप अपने मेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो उसके बिहेवियर को और इसीलिए उसका बिहेवियर आपको अजीब सा लगता है, मगर उसका बिहेवियर उसकी निगाह से पूरी तरह से लॉजिकल है। तो आप समझते हैं कि आखिर लड़के के साथ एंग्री क्यों नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी रिलेशनशिप में जो इंसान काम कूल बना रहता है वो ज्यादा पावरफुल होता है और जो भी इंसान अपना टेम्पर लूज करता रहता है बार बार, वो कमजोर सा दिखता है। तो अगर आप लड़की के साथ बार बार नाराज हो जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, फिर आपका रिलेशनशिप उसके साथ कमजोर हो जाएगा। वो आपको एज ए स्ट्रांग इंसान नहीं देखेगी और आपको वो इमोशनली वीक समझेगी, ऐसा इंसान समझेगी जो किसी भी प्रेशर को हैंडल नहीं कर सकता है। कितनी बार लड़कियां सबकॉन्शियसली जाने अनजाने में आपके साथ झगड़ा शुरू करती है या कभी कभी ड्रामा करती है आपका टेस्ट लेने के लिए, ये देखने के लिए कि आप इमोशनली कितना स्ट्रांग है। लेकिन अगर आप शांत बने रहते हैं तो उसके टेस्ट में आप पास हो जाते हैं और उसका अट्रैक्शन आप में बढ़ जाता है। वो आपके साथ ज्यादा इमोशनली सेफ महसूस करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप गुस्सा हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, उस हाल में वो आपको इमोशनली कमजोर समझती है और आपके साथ सेफ महसूस नहीं करती है और उसका आकर्षण आपके प्रति कम हो जाता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि लड़की को कोई परफेक्ट इंसान नहीं चाहिए, उससे एक ऐसा लड़का चाहिए जो स्ट्रांग हो और आप गुस्सा करके अपने कमजोरी को शो कर रहे हो उसके सामने। दूसरी चीज आपको समझने की आवश्यकता यह है कि लड़कियां इमोशनल ज्यादा होती है, लॉजिकल कम होती है। लड़के दूसरी तरफ लॉजिकल ज्यादा होते हैं, इमोशनल कम होते हैं। तो अगर लड़की आपके सामने से कुछ ऐसी बात कहती है जो काफी इलॉजिकल है तो आपको उसके अंदर लॉजिक ढूंढने की कोई आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप ये समझने की कोशिश करो कि उसने ऐसी बात क्यों कही। हो सकता है कि उसके पीछे का कारण उसका इमोशन है, किसी खास इमोशन की वजह से वो ऐसी बात कह रही है आपके सामने। तो आपको उसके बातों को पर्सनली नहीं लेना है और इमोशनली रिएक्ट नहीं करना है, बल्कि शांत बने रहना है और ये समझना है कि अभी वो ऐसा महसूस कर रही है, इसी वजह से ये ऐसी बात कह रही है, मगर कुछ समय के बाद उसका इमोशन चेंज हो जाएगा और फिर वो आपको ऐसी बात नहीं कहेगी। मर्दों का दिमाग और औरतों का दिमाग अलग होता है, उनके सोचने का तरीका, इमोशन फील करने का तरीका अलग होता है। अगर आप किसी लड़की से उम्मीद करोगे कि वो भी लड़के की तरह सोचेगी तो ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये उम्मीद करना गलत है। आपको चीजों को उनके लिहाज से समझने की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हो कि लड़की भी लड़के की तरह ही बिहेवियर दिखाएगी, फिर आपको ज्यादा उस पर गुस्सा आएगा क्योंकि आपको लगेगा कि उसका बिहेवियर काफी इलॉजिकल है, काफी रॉन्ग है। तो आपको अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है और आपको समझने की आवश्यकता है कि लड़कियां अलग तरीके से दुनिया को परसीव करती है जो आपके सोच से अलग होती है। अगर आप फीमेल साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करोगे तो आपको एहसास होगा कि उनका हर बिहेवियर लॉजिकल होता है और उसके पीछे का कारण कोई इमोशन होता है। अगर आपको लगता है कि लड़की आपके सामने ड्रामा कर रही है या मूड स्विंग दिखा रही है तो उसके पीछे का कारण हो सकता है कि वो इमोशनली सेफ महसूस नहीं कर रही है, या हो सकता है कि आपका कोई टेस्ट ले रही हो, या हो सकता है कि वो लाइफ में काफी बोर्ड है और इसी वजह से वो ड्रामा क्रिएट कर रही है, या हो सकता है कि वो हार्मोनल साइकिल से गुजर रही है और इसी वजह से उसका मूड स्विंग हो रहा है। तो आपको इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करने की आवश्यकता है और जब आप सारे फैक्टर्स को सोचोगे उस हाल में आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको चीजों को शांति के साथ समझने में हेल्प मिलेगी। एक लड़का जो स्ट्रांग है वो टेंस सिचुएशन में भी काम बना रहता है, स्ट्रांग बना रहता है, अपसेट नहीं होता है इजीली और ऐसे लड़कों के साथ लड़कियां सेफ महसूस करती हैं।
उन्हें पता है कि वो कोई भी बात कह सकती है उनके सामने फ्रैंकली, खुल के, बिना इस बात के डर के कि लड़का स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, और उस हाल में लड़की का आकर्षण उस लड़के के प्रति बढ़ता है। लेकिन अगर आप उसकी हर बात पे स्ट्रांगली रिएक्ट करोगे, गुस्सा करोगे, अपसेट हो जाओगे, उस हाल में वो आपके साथ सेफ महसूस नहीं करेगी और आपके साथ धीरे धीरे दूरी बनाने की कोशिश करेगी। दूसरी बात यह है कि आपको लड़की की किसी भी बात को लिटरली लेना नहीं चाहिए। वो जो बोलती है उसके पीछे कोई इमोशन होता है और वो इमोशन चेंज होता रहता है। अभी आपको कुछ बोल रही है तो हो सकता है कि 1 घंटे के बाद उसका इमोशन चेंज हो जाए और वो आपको कुछ और बोले, तो उसकी बात को आप सीरियसली लोगे। उस हाल में आपको इरिटेशन होगी या एंगर होगा। फॉर एग्जाम्पल, लड़की बोल रही है कि तुम मेरी बात को कभी नहीं सुनते हो गुस्से में, तो आपको ये नहीं बोलना है कि नहीं मैं सुनता हूँ, चलो तुम बात कहो मैं सुनूंगा, क्योंकि आप उसके इमोशन को लॉजिक के साथ फाइट करोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। कितनी बार क्या होता है कि लड़की किसी बात पे परेशान है और वो आपको अपनी बात सुनाना चाहती है, लेकिन आपको उसकी बात को सुनने का कोई मन नहीं है और आप उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना शुरू कर देते हो, जबकि लड़की को किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं चाहिए। वो केवल ये चाहती है कि आप उसकी बात को ध्यान से सुने। तो कितनी बार क्या होता है कि लड़की की बात को केवल ध्यान से सुनने से ही उस लड़की को शांति मिल जाती है, वो काम हो जाती है, क्योंकि लड़कियां अक्सर किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं ढूंढती हैं, वो चाहती है कि कोई उनकी बात को ध्यान से सुने। अगर लड़की किसी खास बात पे ड्रामा क्रिएट कर रही है या परेशान हो रही है, उस हाल में ज़्यादा अच्छा होगा कि आप एंग्री और अपसेट होने की जगह ह्यूमर के साथ सिचुएशन को हैंडल करें। अगर आप उसके सिचुएशन पे कोई जो क्रिएट कर सकते हैं, उसे हंसा सकते हैं, तो उसका टेंशन तुरंत भाग जाएगा और वो शांत हो जाएगी। आपको ये भी याद रखने की आवश्यकता है कि बहुत सारे केसेस में लड़की आपका टेस्ट लेने के लिए भी आपको परेशान करती है, जैसे कि आपके फ़ोन कॉल का नहीं उठाना, आपके मैसेज का रिप्लाई तुरंत नहीं देना या आपके साथ कोल्ड बिहेवियर दिखाना। तो ये सारा टेस्ट है ये चेक करने के लिए कि आप इमोशनली कितने स्ट्रांग हैं। तो अगर आप शांत बने रहते हैं इस हालात में तो आप उसके टेस्ट में पास हो जाओगे। लेकिन अगर आप परेशान हो जाते हो, अपसेट हो जाते हो, एंग्री हो जाते हो, उस हाल में आप उसके टेस्ट में फेल हो जाते हो। तो हर हाल में शांत बने रहना, स्ट्रांगली रिएक्ट नहीं करना आपके लिए अच्छा होता है, और ऐसा करके आप लड़की के मन में अपने लिए आकर्षण और ज्यादा बढ़ाओगे। आप चाहें तो लड़की के किसी भी इरिटेटिंग बिहेवियर पे तुरंत रिएक्ट करने की जगह गहरी सांस ले सकते हैं और अपने रिएक्शन को डिले कर सकते हैं। अगर आप स्लोली रिस्पॉन्स करोगे शांत होकर देर से, तो अपने आप आपका गुस्सा कम हो जाएगा, आपका इरिटेशन कम हो जाएगा, और फिर आप उसके सामने शांत बने रहोगे तो उसका आकर्षण भी आप में ज्यादा बढ़ेगा। अगर आप स्टेप वाइज सीखना चाहते हैं कि कैसे किसी नई लड़की को अप्रोच करें, उससे अपने प्रति आकर्षित करें, उससे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएं और उससे अपने प्रति हमेशा आकर्षित बनाए रखें, तो आप मेरा ऑनलाइन डेटिंग कोर्स अट्रैक्शन मैग्नेट चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।